नाम का सुमरण भी सच्चा सुमरण उसको मानो जब तुम नाम के सुमरण के साथ साथ आपकी भावना और आपके ख्याल भी सतगुरु में और नाम में ही जुड़े रहे। विचार तो कहीं और होते हैं, जबान से जब नाम का सुमरण भी करते रहे तो वो सुमरण नहीं है, उसको तो ऐसे ही बनावटी और खाली मान लिया। माड़ा तो कर में फिरे जी फिरे मुखमा, मनुआ तो 34 फिरे, ये तो सुमरना, ये सुमरण का काम नहीं है। हाथ में तो माड़ा खड़काते रहते हो, जबान से नाम जपते रहते हो, तो मन तो भागता ही रहता है कहीं का कहीं, करते क्या हो ठिकाना है ही नहीं मन का, तो कहते हैं ये सुमरण नहीं है। नाम का सुमरण करते वक्त आदमी का ख्याल ध्यान भी उस नाम में, गुरु में, इष्ट में साथ जुड़ा रहे। जो नाम लेते उसे नाम के सिवाय दूसरा ख्याल ना रहे, वो जो सुमरण करोगे वो सुमरण है। बाकी का सुमरण तो बनावटी है, वो टाइम की बर्बादी है और कुछ नहीं है, सिर्फ जबान से बोलने जैसा है, चाहे उसमें तुम कुछ और कुछ बोलते रहो और चाहे नाम को बोलते रहो, बराबर है। लेकिन सच्चे दिल से सच्ची सेवकाई बड़ी कठिन है। सेवक जो बन जाता है उसको ज़रूरत नहीं होती। मैं अपनी ज़िंदगी में गुरु नहीं बना कभी भी, 24वीं साल लगी मुझे। आज भी मैं जो आम लोगों की तरह से जो मेरा काम होता है वो करता हूँ। गुरु तो वो होता है कि बहुत पाखंड करते हैं लोग, मैं गुरु नहीं, क्यों गुरु हूँ ही नहीं मैं। गुरु तो मेरा गुरु था और कोई गुरु है ही नहीं, ना मैंने माना कभी, ना मैंने ये अपनी पूजा करवाई। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि याद करो कि गुरु को, जब मन तुम्हारा पवित्र होगा गुरु तुम्हें अपने आप प्रकट हो जाएगा तुम्हारे मन में। जिसके मन में गुरु प्रकट हो जाए तब गुरु मानो नहीं प्रकट होता, लेकिन प्रकट उसी का होगा जिसका प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा भाव होगा और सच्ची भक्ति होगी। उसके बिना खाली बात बनाने से नहीं होता। बहुत लोग आए, बहुत गए, कितने लोगों ने पाँव मारे। बनावटी बनने के लिए बनता है क्या? जो बनना चाहता है वो कभी नहीं बनता है, जो नहीं बनना चाहता उसी को बनाया जाता है। क्योंकि उसमें ना बनने की जो भावना है उसमें अहंकार नहीं है, उसमें सेवा है, उसमें प्रेम है, उसमें शुद्धता है, उसमें पवित्रता है, उसकी भावनाएं अच्छी हैं। जो सच्ची भावना के साथ किसी काम को लेके चलता है वो उसी काम को सफल करता है, उसी में उसको उन्नति मिलती है। और जो अगर किसी चीज़ की भी उसमें मिलो नहीं होगी आगे नहीं बढ़ सकता। वो कहने को बहुत कुछ कह देते हैं कि जी मैं आपका शिष्य हूँ, मैं ये कर दूँ वो कर दूँ, लेकिन करने के लिए क्या है? करना बड़ा कठिन हो जाता है आदमी को। करने के लिए जब चलता है एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाता। बात बनाने बड़ी है, बात बनाई जग ठग्या, मन प्रमोद्या ना कहे कबीर, ये मन ले गया लक्ष्य 84 माँ। बात बढ़ाते हैं, बात बना के जग को ठगने की बातें सीख जाते हैं। दूसरों की बुद्धि को भ्रमित करने के लिए खूब उनके पास चापलूसियाँ, चालाकियाँ, हेरा फेरियाँ, इन बातों में क्यों मन उन शैतानियों में जब चलेगा तो शैतानी मन तो और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी बातें खोज खोज के ले आएगा, ढूंढ ढूंढ के ले आएगा। वो सबसे बड़ा बर्बादी का रास्ता है। इससे अच्छा भक्तों को भोले भगत क्यों कहा गया? और जिसका रखवाड़ा सतगुरु होता है, जिसका मालिक होता है, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और कोई करना चाहेगा तो वो खुद उसमें धोखा खाएगा, उसको खुद को ही अपने आप पता लग जाएगा कि गलत किया तो सज़ा मिली, अगर ये सच्चा करता तो तुझे सज़ा कैसे मिलती। इसलिए जिस काम में लगते हो सच्चे बन के लगो, पूरे श्रद्धा भाव से लगो, प्रेम से लगो। जिसमें श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, जिसके अंदर तुम्हारी भावना शुद्ध और पवित्र नहीं है, वो काम करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। वो काम तुम नुकसान ही नुकसान देगा। और सच्चे मन के साथ अगर करोगे, तुम व्यवहार मिट्टी का करोगे तो भी हीरे बन जाएंगे उसके, क्योंकि तुमने सच्चे भाव से की है, सच्ची भावना से की है। हमने संत मत की शिक्षा ये है कि पहले आदमी अपनी परवाह करे, फिर जो जिम्मेवारी है तुम्हारी उसकी जिम्मेवारी को निभाओ। तुम किस जिम्मेवारी पे हो? परिवार वाले हो, अपने परिवार की सेवा करो, तन से करो, धन से करो, लेकिन मन जो है वो सिर्फ सतगुरु को दो और किसी को देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मन सारे काम करवाता है। मन अगर सतगुरु को दे दिया
तो तुम्हारे सारे काम जो किए हुए हैं वो भी अच्छे कि तुम बुरा कर ही नहीं सकते। लेकिन मन को तुमने अपना रख लिया और चीज़ों को तुम किसी को देते रहे तो तुम्हारा मन तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। इसलिए मन सिर्फ सद्गुरु को दो ताकि तुम्हारे मन की भावनाएं शुद्ध होती रहें, पवित्र होती रहें। कर्म तो जो इंसान करता है, लाखों काम करने वाले से गलतियां भी होंगी, सही नहीं, जरूरी नहीं है। परमात्मा ने कितने काम किए हैं, कोई कह दे कि ऊँट की इतनी लंबी नाड़ क्यों लगाई, जिराफ की इतनी टांगें बड़ी क्यों की, कह दे कि सुअर के लिए भिष्टा तैयार क्यों किया, कौवे को एक आँख क्यों दी, मेंढक को आवाज़ क्यों नहीं दी, टर टर करता है। ये परमात्मा की भी गलतियां कहाँ निकाल देंगे कि निकालने वाले तो, क्योंकि उनके दिमाग में यही बातें घुसी रहती हैं। अरे अच्छी बातें क्यों नहीं सोचते हैं? वो उस बात को कभी नहीं सोचता कि एक सुबह के टाइम व्यक्ति तरह बोलता है सुभान तेरी कुदरत, उसको नहीं कहता कि प्रभु ने उसको कितनी अच्छी जबान दी है। परमात्मा ने सबको बड़े बड़े अच्छे उपहारों से नवाजा है, लेकिन उनका उपयोग प्रयोग और सही तरीका से जो करना नहीं जानता है वो जीवन को बर्बाद करके ही जाता है। हाँ, अगर सच्चा सेवक बन के जो रहता है वो सब कुछ जीत लेता है। सेवक बन के जो रहता है वो अगले के मन को जीत लेगा, सेवा करके प्रेम बढ़ा लेगा। जहाँ प्रेम है, सेवा है, संग अच्छा है, वहाँ इंसान अपने आप ही पवित्र होता चला जाएगा। वो सुधार की जरूरत नहीं है, उसको कुछ सीखने की भी जरूरत नहीं है, सीखता रहता है।